कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज पद्मनी एकादशी अधिक मास की पुरुषोत्तम मास की पद्मनी नाम की एकादशी। बोलो एकादशी महात्म की जय। धर्मराज बोले, हे भगवान, अब आप मुझे अधिक लौद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, अधिक लौद मास की एकादशी जो कि अनेक पुण्यों को देने वाली है, उसका नाम पद्मनी है तथा इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को जाते हैं। हे राजन, उसकी विधि मैंने सबसे पहले नारद जी से कही थी। यह अनेक पापों को दूर करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। अब मैं तुमसे इस विधि को फिर कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करो। सो दशमी के दिन व्रत करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, साग और पराया अन्न इस दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य से भोजन नहीं करना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठ नृत्य कर्म से निवृत्त होकर दातुन करना चाहिए और 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करना चाहिए। उस समय गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा तथा अमली के चूर्ण से विधि सहित स्नान करना चाहिए। स्नान से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतके, तुमको भगवान ने सहस्त्रबाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई, गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। शंख चक्र गदाधारी देवी जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दो। इसके उपरांत मूल मंत्र को जप स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सफ़ेद बिना फटे वस्त्र धारण कर तभी संध्या तर्पण कर मंदिर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा, पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस पर वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित कर मुंह पर तांबे या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, फूल और चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि करें। उस दिन पति तथा रसवाला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए और असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्त जनों के साथ भगवान के सामने पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास के शुक्ला पक्ष की पद्मनी एकादशी व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति रहित हो तो जल पान शुद्ध आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि को जागरण, नृत्य गान तथा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को प्रथम पहर में नारियल, दूसरे में बिल्व फूल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी व नारंगी अर्पण करना चाहिए। इसे प्रथम पहर में ओम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राशि यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में ना यज्ञ है, ना विद्या है, ना तप है, ना दान आदि है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिलता है। इस प्रकार सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य या यथा विधि भगवान की उपासना तथा व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेकों सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको अधिक मास की एकादशी का सब विधान बता दिया। मलमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी यही विधान है। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक तप करते हुए उनकी कथा कहता है, उसे ध्यान से श्रवण करो। यह सुंदर तथा पुलस्त जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तिक वीर्य ने रावण को कारागृह में बंद कर रखा था।
उसे पुलस्त जी ने कीर्तिवीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी पुलस्त जी से पूछा, हे महाराज, उस महावीर रावण को, जिसे समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कीर्तिवीर ने किस का प्रकार से जीता, सो आप मुझे समझाएं। इस पर पुलस्त जी बोले, हे नारद जी, आप पहले कीर्तिवीर की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महेशपति नाम नगरी में उप कीर्तिवीर नाम का राजा राज्य करता था। उसके 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के राज्य भार पर संभालने वाला योग पुत्र नहीं था। बस राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। सब असफल हो गए। जिस प्रकार दुखी व्यक्ति को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी राज्य पुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंतिम तप के द्वारा इस सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा अपने आभूषणों को त्याग अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। वहाँ उन्होंने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियाँ रह गई। यह देख प्रमदा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा, मेरे पतिदेव को तपस्या करते 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए, मैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनसुईया बोली, अधिक लौन मास जो कि 32 महीनों के बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती है, जिसमें शुक्ला पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्णा पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें वैसे पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने विधि सहित एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु इस पर अत्यंत प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान बोले, हे प्रमदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी मुझे बहुत प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा जागरण तुमने विधि सहित किया, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान बोले, हे राजा, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव मानव आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उसे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। फिर उन्हीं के कीर्तिवीर उत्पन्न हुआ, जो भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्हें रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले, हे धर्मराज, यह मैंने अधिक लौन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा। जो मनुष्य व्रत को करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने परिवार सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब और क्या सुनना चाहती हो? जो मनुष्य कथा को सुनेगा वह स्वर्ग को जाएगा। बोलो कास्ती महात्म की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एकादशी महात्म की जय।